स्टॉक तेजी दिखा रहा था और कुणाल आज के सत्र में भी मजबूती है। अगर पिछले 2 से 3 सेशंस के भी व्यू लेके लेंगे तो ऑलमोस्ट 10 to 12% के मूव्स तो स्टॉक ने दिखाए ही हैं। ओला इलेक्ट्रिक 55 के लेवल्स पर, इस पर टेक्निकल नजरिया क्या होगा? ओला इलेक्ट्रिक ऐसा काउंटर रहा है जो पिछले 1 महीनों में रिटेल फेवरेट हो चुका है एंड यहाँ पे कहीं न कहीं हर डिप्स पे बाइंग इंटरेस्ट लोग ढूँढते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें स्टॉक का तो हमने जो पूरी रैली देखी थी जो स्टार्ट हुई थी 40 के लेवल से, हमने देखा था कि 70 तक ये रैली फिज़ल आउट हो चुकी थी एंड वहाँ से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था डाउन मूव पे। अब जो हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली ये पूरा जो करेक्शन था उसको हम एक टेक्निकल टर्म्स में एक एंडिंग डायगोनल बोलेंगे, उसका ब्रेकआउट आया हुआ है और ये ब्रेकआउट के जो टारगेट्स हायर लेवल्स पे आते हैं वो है 60 तक के। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे व्यू पॉजिटिव रहेगा, ब्रेकआउट स्ट्रांग है, ये जो सपोर्ट है 48-49 का वो होल्ड करना चाहिए। हायर लेवल्स पे 60 के टारगेट्स फर्स्ट हो गए जहाँ पे उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो एक बार निकलता है तो फिर एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी जो स्टॉक को नए हाईज तक भी लेके जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 60 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक्स में। ओके, ओला इलेक्ट्रिक पर ये एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट शामिल हुए हैं, गौरव शर्मा है हमारे साथ। गौरव, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से भी आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन से शुरुआत करते हैं। बताएं कौन से स्टॉक से इस वक्त आपके रेडार पर? हेलो, गुड आफ्टरनून मानसी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। पहला शेयर जो मैं आज सजेस्ट करना चाहूंगा मेटल स्पेस का है JSL, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। करंट मार्केट पे अराउंड 806 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉक काफी बेहतरीन फॉर्मेशन है। एक कंसोलिडेट होने के बाद अब मुझे यहाँ से एक ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस भी करीब ही है, देयरफॉर एक अच्छा अट्रैक्टिव बेट बनता है ये। 780 का स्टॉप और 850 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 3 से 4 दिनों में। एक और स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में चुना है, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज FMCG पैक्स वापस फ्लेयर में है। नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद काफी तेजी दिखाई दी है। कई और FMCG स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस तरीके से अभी बॉटम पे अवेलेबल है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस टू टारगेट का रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है। करंट लेवल यानी 2550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाय की सलाह रहेगी। 2490 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और 2700 के करीब के हम टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 5 से 7 ट्रेडिंग सेशंस एक हफ्ते भर में। भर में HUL के लिए 2700 के टारगेट की आप उम्मीद करके चलिए। 2500 रुपए के ऊपर तो शेयर आ गया है और 2450 रुपए का आपको इसमें लगाना है स्टॉप लॉस। एक और शेयर जिसमें हम रफ्तार अच्छी देख रहे हैं वो है C8 का। C8 में कल भी हमने तेजी देखी थी और आज भी C8 का शेयर मजबूती अच्छी खासी दिखा रहा है। हमने देखा है कि प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि 3900 से जाकर 4000 के रेंज में C8 का शेयर फंसता है, फिर वहां पर सप्लाई आ जाती है। लेकिन क्या इस बार चूंकि ऑटोज चल रहे हैं, फेस्टिव डिमांड हमने देखी है, तो टायर की रिप्लेसमेंट डिमांड भी आती है। ये तमाम फैक्टर्स हैं, फंडामेंटली हम कह सकते हैं फेस्टिवल्स पे। C8 को लेकर ओशो आपका व्यू क्या है? क्या C8 यहां से और चलेगा? और C8 ही नहीं, हम देख रहे हैं कि टायर स्पेस में अच्छी खासी रौनक हाल फिलहाल रही है। यहां तक कि 1.5 लाख का शेयर MRF वो भी चलता हुआ दिखाई दिया है। यस, नो डाउट टायर स्पेस में काफी अच्छा मजबूती देखने को मिल रहा है एंड रिसेंटली अगर हम देखें तो बाइंग ट्रैक्शन भी देखने को बिल्कुल मिल रही है। बट C8 स्पेसिफिकली देखें तो जैसा आपने बताया कि 3900 के आसपास ये जाते हुए वहां पे कंसोलिडेट करके एक करेक्शन देखने को मिलता है। सो अभी भी व्यू सेम है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। काउंटर में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली होवर कर रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ से हायर ट्रेंड मेंटेन करना चाहिए। बट अगेन 3900 के पास हमें वापस से रिव्यू करना पड़ेगा कि वेदर इस बार यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे सकता है। इन केस अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है। सो नियर अबाउट 4300 से 4400 का टारगेट रहेगा इन केस ऑफ ब्रेकआउट। बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है 3900 को इमीडिएट टारगेट लेकर के C8 में बाइंग की पोजीशन बनाए रहना चाहिए।